देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहला ही आया है एस ऑफ कप्स, जो बताता है नई शुरुआत। इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस का कप ओवरफ्लो होके नीचे बह रहा है। क्यों? उनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि फेमिनाइन ठीक है, मगर क्या करें, एग्रेसिव एक्शन लेने की आदत है ना। इसलिए कि जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं उनमें ना बुद्धि का अकाल होता है, अकाल पड़ा होता है। तो एग्रेसिव एक्शन वो बिना सोचे समझे लेते हैं, अपनी झंड खुद कराते हैं, अपनी बैंड खुद बजवाते हैं। तो एनर्जी ये दिख रही है कि वो इमोशनल हो रहे हैं, दूसरे के लिए कुआं खोदते हैं और खुद गिर जाते हैं। इसलिए कि डिवाइन हमेशा डिवाइन फेमिनाइन के साथ होती है। ये एनर्जी मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोग अपने डीएम के अत्याचार से परेशान हैं, उनकी बुद्धि कम होने की वजह से काफ़ी परेशान हैं, और ऊपर से बोलते भी नहीं हैं, कुछ बोलते भी नहीं हैं, कुछ जाहिर भी नहीं करते, अजीब अजीब से एग्रेसिव एक्शन ले लेते हैं और खुद ही उसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए कि डीएफ जो होती है काफ़ी बुद्धि से काम लेती है, इतना इम्पेशंस नहीं होती। यहाँ जो मुझे एनर्जी दिख रहा है, हो सकता है आज बहुत से डीएम ने कोई एग्रेसिव एक्शन लिया है और खुद ही उस जाल में फंस गए बुरी तरीके से। ये एनर्जी दिख रही है, आज बहुत से डीएम ने ऐसा किया होगा, है ना। इसलिए कि उनकी बुद्धि उनके घुटनों में होती है, ऊपर से थर्ड पार्टी उनको जोकर की तरह घुमाती है। और थर्ड पार्टी भी उनके साथ जो होती है वो मूर्खी होती है, मूर्खों की हेड होती है वो, और उसको पूजा करते हैं वो। रियलिटी ये है, उसकी पूजा करते हैं। वो ये नहीं देखते कि डीएफ और उसमें कितना फ़र्क है। डीएफ लॉजिकल और प्रैक्टिकल बात करती है, और जो डीएम के साथ जो थर्ड पार्टी होती है वो मूर्खों जैसी बात करती है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये जजमेंट करने की क्षमता उनमें है ही नहीं, वो भी मूर्खों के होता ना। हमारे बंगाली में ही कहते हैं, একটা শিয়াল ডাক ডাক दिले बाकी सब शियाल, मतलब एक लोमड़ी बुलाता है तो बाकी सारे सारे लोमड़ी उसी के पीछे हो जाते हैं। तो डीएम की भी ऐसी ही हालत है। वो ये नहीं देखते, डीएफ हर चीज़ राइट चूज़ करती है, वो गलत हो नहीं सकती। उन्हें हमेशा डीएफ पे डाउट होता है। इस वजह से वो गलत चीज़ को सपोर्ट करते हैं और बाद में उसी कुएँ में खुद गिर जाते हैं। कि क्योंकि एक टाइम में आकर डीएफ पूरी सेल्फ लव में हाई वाइब्रेशन में आती है, तब वो पति परमेश्वर मानना बंद कर देती है। जब अपने पे आँच आती है, उस पति की धज्जियाँ उड़ा देती है इज्जत की, जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं करते। वो सोचते हैं हमेशा की तरह डीएफ झुकेगी, तो ऐसा नहीं होता है। आखिरी में ऐसा नहीं होता है। डीएफ में स्ट्रेंथ आता है तो अच्छे से पछाड़ मारती है और उनकी अकल को ठिकाने लगाती है और उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देती है। ये आप ट्विन फ्लेम जर्नी के आखिरी में होता है, ठीक है। क्यों? ये होने के बावजूद बाद ही अगर आप मैरिड हैं तो आप डिवोर्स होता है डीएम का, ठीक है। नहीं तो इतने दिन तक उनकी वाइफ क्या सोचते थे कि मेरा पति परमेश्वर है। उनको पता होता है उनका कैरेक्टर ढीला होता है, उनका कैरेक्टर उन्हें साफ-साफ पता होता है। मगर हमेशा वो सोचती है शायद 1% मैं गलत हूँ, शायद मैं गलत हूँ। ऐसे सोच-सोच के वो दिन गुज़ारती रहती हैं। मगर वो सब्र का बाँध एक दिन टूट जाता है जब डीएम धज्जियाँ उड़ाती है। डीएफ धज्जियाँ उड़ाती है। क्यों? डीएम हमेशा सोचते हैं कि डीएफ मेरे सामने झुक जाती है। झुकती वो डीएम के सामने नहीं, वो सच्चाई के सामने नहीं झुकती है, वो सच्चाई के सामने झुकती है। मगर शुरू-शुरू में उनको पता होता है कि ये डिफरेंट कनेक्शन है, इसलिए डीएम की हर बेवकूफ़ी को वो बचपना समझती है और इग्नोर करती है। मगर उससे वो क्या होता है, वो सिर पे चढ़ जाते हैं। सिर पे चढ़ के वो भांगड़ा करने लग जाते हैं। तो आखिरी में उनकी अच्छे से इज़्ज़त उतारती है, पछाड़ मारती है, तब जाके दम लेती है। ये एनर्जियाँ होती हैं डीएफ। आज बहुत से डीएफ ने उनके डीएम की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई होगी। वो डीएफ को बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं, इसलिए कि डीएम ही होते हैं जो डीएफ के पीछे भागते हैं, लट्टू की तरह घूमते हैं और बाद में डीएफ को फंसा देते हैं। डीएफ शरीफ होती है, आर्गुमेंट में नहीं जाती है और साथ में उनको इंटेंस लव है, उनको लगता है ये डिफरेंट कनेक्शन है, इसलिए डीएम के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पाती। वो सोचने लग जाते हैं ये कमज़ोर है, मैंने जो ब्लेम लगाया वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट नहीं करती,
एवरी डे वो उसको रिचार्ज करती है कि कभी मौका मिलेगा तो इसकी धज्जियां मैं उड़ाऊंगी। तो वो मौका वो देते हैं, भगवान देता है, इसलिए कि कर्मा लौट के आता है। तो अभी मुझे किसी डीएफ ने बोला कि ऐसा हुआ है, तो बस आपके डीएम का डिवोर्स बहुत नज़दीक है और आपकी उनसे शादी निश्चित है। अब उनकी पर्सनल लाइफ की बैंड बजेगी रोज। जो लाइफ वो जीते थे और भी थर्ड क्लास लाइफ होगी, इसलिए कि डीएफ भी उनको मुंह नहीं लगाएगी और उनकी जो थर्ड पार्टी होती है वो भी अच्छे से इज्जत उतारती है रात दिन। इस सिचुएशन की बात, अगर हम मैरिड डीएफ हैं तो मैं बता रही हूँ, बहुत से मैक्सिमम ट्विन फ्लेम में मैरिड डीएफ होती है, मैक्सिमम अनमैरिड कम होते हैं, या एक मैरिड एक अनमैरिड होता है। आखिरी में कैसे होता है, ऐसे ही सिचुएशन आती है जिसमें डीएम बगावत करती है, जिस डीएम के सामने वो झुकती है और वही डीएम उन्हें बदनाम करने की फिर आखिरी में कोशिश करते हैं। तब डीएफ हाई वाइब्रेशन में होती है, तब वो अपनी इज्जत को प्रायोरिटी देती है, डीएम की अच्छे से धज्जियां उड़ाती है उनकी इज्जत की। वो सब पोल खोल के रख देती है कि यही इंसान मेरे पीछे पड़ा था। नहीं तो वो सोचते हैं कि डीएफ हर बार की तरह झुक जाएगी, मैं झूठ बोलूंगा और मेरा झूठ जीत जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है। पहले डीएफ जो होती है हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, इसलिए बर्दाश्त करती है और इमोशनल होती है। जब हाई वाइब्रेशन में होती है वो किसी की नहीं सुनती। यहाँ पे यही दिख रहा है। आज अच्छा मज़ा चखाया होगा बहुत सी डीएफ ने अपने डिवाइन मस्कुलाइन को, अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन को, जो लोमड़ी की तरह हमेशा छुप छुप के वार करने में बिलीव करते हैं, बिल्ली की तरह दूध पीते हैं और कहते हैं मैंने कुछ नहीं देखा। ऐसी बहुत सी फेमिनाइन के साथ आज हुआ होगा। अभी मुझे दिख रहा है जजमेंट का टाइम आ गया है, इस वजह से आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है। स्ट्रेंथ आ रहा है, डीएफ में काफ़ी स्ट्रेंथ है। अब डीएम में स्ट्रेंथ आएगा, इसलिए डीएफ अब उसको मुंह नहीं लगाएगी, ना 5D में ना 3D में। एज गैप काफ़ी दिख रहा है, एज गैप दोनों में काफ़ी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल अपने पति देव, अपने अदर हाफ से मुंह और जवाब देने के लिए एकदम डीएफ रेडी है। अपने इस टेढ़े टेढ़े पति देव को सीधा करने के लिए वो बिल्कुल रेडी है। बहुत सी डीएफ बैलेंस है और इनको सीधा कैसे करना है, हाथ टेढ़ा करके करना है या किक मत करना है, सारे तरीके समझ में आ गए हैं डीएफ को। आज की एनर्जी यही है, घूसा लात जो पड़ेगा पड़ेगा, मगर सीधा करना है इस आदमी को। ये आज की एनर्जी है कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, इसकी बचकानी हरकत, इडियट जैसा बिहेवियर, मूर्खता की लिमिट एक क्रॉस करने की एक क्षमता होती है, वो सारी क्षमताएं क्रॉस कर गए होंगे आज डीएम। और अच्छी मज़ा चखाया है डीएफ ने। उनको ये पता होना चाहिए कि डीएफ के अगेंस्ट बोलने से पहले डीएफ की पोजीशन उस टाइम तक स्ट्रांग हो जाती है। और जो डीएम को है उन्हें कोई पसंद नहीं करता, ये रियलिटी है इस जर्नी की। डीएफ के फैन होते हैं सब और डीएम के उतने ही दुश्मन होते हैं, कोई पसंद नहीं करता। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आखिरी में आपको ये सब देखने को मिलेगा। ये मेरी जर्नी का एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एज गैप काफ़ी है, इसलिए घुटनों में बुद्धि है, घुटनों से भी शायद नीचे उतर गई होगी बुद्धि, इसलिए शिक्षा इंसान को बुद्धिमान नहीं बनाती। आप जितना बुद्धि का इस्तेमाल करते हो उतने बुद्धिमान बनते हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लॉकर में बंद कर रखा है आपके पार्टनर ने बुद्धि को, घुटनों से भी नीचे उतर रही है बुद्धि। स्ट्रेंथ की कमी है, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं शादी की कमिटमेंट देने के लिए, इसलिए कि डीएफ अब नहीं छोड़ेगी, ये सोच लिया है। अच्छे से मज़ा चखाएगी, बैंड बजाएगी। साथ में आ रहा है टू ऑफ सोर्ड्स, इक्वल की सॉरी दो थर्ड पार्टी और आप में कोई फ़र्क ही नहीं समझते हैं, उन्हें रात और दिन में कोई फ़र्क ही नहीं समझ में आता है। जजमेंट का कार्ड आया है, रात दिन सब भगवान दिखा देंगे उन्हें, क्या फ़र्क है। रात और दिन सब भगवान अच्छे से उनकी निकाल देंगे और बता देंगे कि रात क्या होता है, दिन क्या होता है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। आज आपको लगेगा मैं आज बहुत गुस्से में हूँ, बिल्कुल मैं आज बहुत गुस्से में हूँ और ये एनर्जी मैंने पिक की है।
ये डिवाइन मस्कुलाइन की आज की, तो ये एनर्जी पिक करने से मुझे गुस्सा आ रहा है डीएम की, इसलिए कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है एक टाइम में। तो ये मूर्खों जैसी हरकत वो करते हैं अपनी अदर हाफ के साथ, वो भी जर्नी के आखिरी में थर्ड पार्टी के साथ मिलकर गेम खेलते हैं फिर से डीएफ को बेवकूफ़ बनाने की, और खुद इतने मूर्ख होते हैं। डीएफ पहले जैसी नहीं होती है, वो गर्दन मरोड़ के हाथों में देने वाली हो जाती है बाद में, हाई वाइब्रेशन में जो होती है। वो अंडर एस्टिमेट करने लगे डीएफ को। उन्होंने सोचा ये मैं पतिदेव हूँ, हर बार झुकती है, अभी भी झुकेगी, कोई भी ब्लेम लगा दूँ मैं। मूर्खता की लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। अभी मुझे दिख रहा है शादी की कमिटमेंट देंगे, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड और आपका वाइब्रेशन वो समझ चुके हैं, मल्टीपल चीज़ों से निकलेंगे, प्रायोरिटी से निकलेंगे। और फिजिकल अट्रैक्शन तो काफ़ी है, डे फर्स्ट से एंड तक उनका फिजिकल अट्रैक्शन ख़त्म नहीं होता। वो फिजिकल होने के लिए ही डीएफ के पीछे पीछे भागते रहते हैं दुम छल्ले की तरह, मगर एंड में मिलता कुछ भी नहीं है, ठेंगा ही मिलता है। जो ऑनेस्ट डीएफ होती है वो सीधे रास्ते पे ही चलना पसंद करती है, बहुत कम डीएफ होंगी जो फिजिकल हो जाती है। यहाँ पे दिख रहा है फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है, आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, और थर्ड पार्टी भी है। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी तो है, और थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, किसी किसी के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक है, हो रहा है आपसे दूर करने के लिए। दूर करने के लिए इस पूरी साजिश रची जा रही है। थर्ड पार्टी साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रही है आपसे दूर करने के लिए। मगर ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सब कुछ फेल होता है, वो कुछ कर नहीं पाती है। थोड़े टाइम तक उनका हेल्थ ख़राब रहता है, क्योंकि करती डीएम पर है, जो मास्कुलाइन एनर्जी में होते हैं उन पर करती है ब्लैक मैजिक। तो थोड़े टाइम तक ही असर रहता है, बाद में वो उतर जाता है असर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है आपके लिए, साथ में एक्शन लेने के मोड में आ गए हैं वो। अब वो एक्शन मोड में है, आपकी तरफ एक्शन देंगे। ये जजमेंट का कार्ड भी यही बता रहा है, अब वो एक्शन लेंगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, दोनों ही यूनियन में आने के लिए बहुत से लोग रेडी हैं। इसलिए कि एंड ऑफ द डे यूनियन ही होना है, यही रियलिटी है इस जर्नी की। बेशक आप अपने डीएम को अच्छे से मज़ा चखाओ, मगर होता है ना, घर का बुद्धू घर को आए, और उसके बाद घर को जब आए तो अच्छे से कुटाई हो, ऐसे करना होता है। जब वो घर को आ जाए उसकी अच्छे से कुटाई हो। अभी किसी से डिस्कस कर रहे हैं, किसी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को बिलीव करने वाले इंसान हैं, पुराने विचारों के हो सकते हैं, पुराने ख्यालात के हो सकते हैं, पुराने रीति रिवाज को मानने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। तो कम से कम 10-15 लोगों से कंसल्टेंसी ले रहे हैं आगे बढ़ने की। वो 10 जने ग्रीन सिग्नल देंगे, बस आपकी तरफ बढ़कर शादी का प्रपोजल देंगे, ये एनर्जी दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है, यूनियन नज़दीक है, घोड़ी पे आ रहे हैं, घोड़ी तो उन्हें चढ़ना ही है। क्यों? पास्ट लाइफ लवर, ट्विन, ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ लवर। अब मैंने ये कार्ड दिखा दिया, ये ट्विन फ्लेम का ही कार्ड है, जो कि ये कार्ड मैंने तो बनाया नहीं, फेसबुक से एक मैसेज आ जाता है कि मैंने न्यूड पिक्चर दिखा दिया। ये बड़ी प्रॉब्लम है, याद भी नहीं रहता है। अब मुझे याद नहीं था, दिखा दिया। अभी एम्प्रेस की एनर्जी है, मतलब आप दोनों में से एक हाई वाइब्रेशन में है, आप उनके दिलो दिमाग पर राज कर रहे हो, हुकूमत आप ही की है। मगर वो इंसान होता है ना, एग्रेसिव एक्शन लेने वाला, मतलब खुद की खुद खुद के लिए दूसरे के लिए फंदा जो बिछाता है, वो खुद ही उस फंदे में फंस जाता है। तो ये एनर्जी दिख रही है कि एग्रेसिव एक्शन या तो पास्ट में लिया है, या उसको ही रिपीट किया है फिर से आज करंट फीलिंग में एग्रेसिव एक्शन एक्शन दिख रहा है। पास्ट में हो सकता है एक एग्रेसिव एक्शन लिया है, वही एक्शन अभी आज फिर रिपीट किया है, ये एनर्जी दिख रही है। मगर आप दिलो दिमाग पे छाए रहते हो, द डेविल की एनर्जी है, तो फिजिकल अट्रैक्शन, ब्लैक मैजिक भी हो रहा है आपके पार्टनर के साथ साथ, ब्लैक मैजिक भी हो रहा है। डर बहुत रहे हैं आपकी तरफ आने से, अपनी करतूत की वजह से, अपनी इमेच्योरिटी की वजह से काफ़ी डर रहे हैं आपकी तरफ आते हुए। आप उनके लिए प्राइसलेस हो,
उनका पैसे की तंगी चल रही है, उनकी हज़ार प्रॉब्लम चल रही है, मगर गुरूर कम नहीं होता है, गुरूर कम नहीं होता है। रो रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए, आपसे मिलना चाहते हैं, खोने से डर रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। आपकी तरफ आ रहे हैं, डिफरेंसेस बहुत हैं आप दोनों में, फिर भी आपकी तरफ आ रहे हैं। कन्फ्लिक्ट चल रहा है दिमाग में, चुन लिया है आपको, डेट पे जाने के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं, मगर अपने दिमाग और कान नाक खुले रखिएगा, इसलिए कि उस धूर्त इंसान पे आखिरी सांस तक मतलब जब तक यूनियन या आप दोनों का रिलेशनशिप पब्लिसिटी ना हो, तब तक आंख बंद करके बिल्कुल बिलीव मत करना उस आदमी पे। वो कभी भी धोखा दे सकता है, धूर्त आदमी होगा डीएम, इसलिए कि वो डेट पे बुलाएगा, उस पे भी वो फ़ोटो वोटो खींच लेगा और आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। तो प्रिपेयर रहना इस डीएम से, अगर आप मैरिड हो तो। इसलिए कि मूर्ख है, एक चालाक शत्रु बहुत अच्छा है 10 मूर्ख दोस्तों से, और डीएम वो 10 नहीं 100 मूर्खों के समान है एक अकेला। तो हमेशा डीएम से जब भी मिलने जाओ अलर्ट रहना, बिलीव मत करना आंख बंद करके। ये मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मैं, मेरे साथ ऐसे ही हुआ है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो जब तक वो खुद अपने मुंह से ढिंढोरा ना पीटे कि उसे डीएफ से प्यार है, डीएफ से शादी करना चाहता है, तब तक उसके ऊपर रत्ती भर भी बिलीव मत करना। इमोशनल हो रहे हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपकी ब्यूटी के दीवाने हैं, वो उनको ब्यूटी बहुत पसंद होती है डीएफ की, चाहे उनसे 50 साल बड़ी हो। यहाँ तो फैमिली की वजह से पास्ट में आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया है, आप चाहते हैं एक्सेप्ट करेंगे और अपना प्रपोज़ल आपको देंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। क्यों? आप दोनों पास्ट लाइफ लवर हैं। ट्विन फ्लेम जो होते हैं पास्ट लाइफ लवर होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है 2 हस्बैंड वाइफ की होती है। पास्ट लाइफ में वो दोनों हस्बैंड वाइफ होते थे, इस जन्म में भी दोबारा वो मिलते हैं, मगर मिलकर भी मिल नहीं पाते हैं। क्यों? एक को भगवान ने बहुत बुद्धि दी है और एक को खोखला कर दिया दिमाग से, बहुत खोखला कर दिया। तो वो खोखले दिमाग से कुछ सोचने की क्षमता ही नहीं होती दूसरे की। और एक डीएफ कितना बैलेंस करे, कितना एफर्ट्स डाले, कितना मूर्खों की भीड़ में चले, तो वो अकेली अपने लिए एक जगह बना देती है। इसलिए कि डीएफ जो होती है सेल्फ मेड इंसान होती है, तो वो अपनी एक जगह पहचान बना लेती है, एक रुतबा बना लेती है, एक आइडेंटिटी बना लेती है और नेम फेम पॉपुलैरिटी भी कमा लेती है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की बदौलत। और कर्म में बिलीव करती है, पूरा एफर्ट्स सोशल वर्क में डाल देती है, अपने सोल मिशन को पूरा करने में लगा देती है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है वैसे ही वैसे डिवाइन उन्हें प्रोटेक्ट करता रहता है और आगे का रास्ता दिखाते रहते हैं। और तब तक आपका यूनियन भी हो जाता है, इनर यूनियन आपके डीएम के साथ, जो आपके 5D डीएम के साथ जो आपकी हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट जर्नी के आखिरी में जब आप डीएम से फाइट करते हो सोशल मीडिया पे हज़ारों पब्लिक के सामने, तब आपका ट्विन सोल आपका साथ देता है, वो 3D का इंसान का साथ नहीं देता है। आप लड़ते रहते हो और अंदर से आपकी ट्विन सेल आपको लव सेंड करती रहती है, आई लव यू बोलती रहती है, आई लव यू, आई लव यू। उसकी धज्जियाँ उड़ा दो उसकी इज्जत की, ऐसे बोलती है। इसलिए कि आप रिस्पेक्ट दे दे के वो डीएम को सिर पे चढ़ा देते हो, वो अंधा हो जाता है रिस्पेक्ट पाकर। तब आपकी ट्विन सोल आपके साथ खड़ी होती है आपकी इज्जत बचाने के लिए। और जब आप फाइट करते हो सोशल मीडिया पे 10,000 लोगों के बीच में, तब आपका ट्विन सोल ही है जो आपको उस टाइम वो पावर देते हैं और बार बार लव सेंड करते हैं। और उस फाइटिंग में वो हज़ारों बार आपको कहते हैं आई लव यू, छोड़ना नहीं इसे, छोड़ना नहीं इसे। और आप तब उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हो, उसकी इज्जत की, खोखली इज्जत की, जो कभी थी ही नहीं। झूठे ब्लेम, झूठे एलिगेशन लगाते हैं वो डीएफ पे। ये है मेरी अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस और ये दूसरे की जर्नी का भी है, ऐसा नहीं है आज किसी के साथ हुआ है इसलिए मैंने ये याद आ गया मुझे, मैंने ये रीडिंग में आपको बता दिया। ये मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो
ये नॉर्मल है। आप डीएम को जितना सिर पे चढ़ाओगे वो भांगड़ा भांगड़ा करेंगे, तबला बजाएंगे आपके सिर पर। आप जितना उनके सजदे में झुकोगे उतनी लात खाओगे आप। तो सजदे में उतना झुको। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे मेन हमें डिवाइन सिखाती है सेल्फ लव करो। अपने को पहले प्यार करो, उसके बाद डीएम को प्यार करो। तो बस आप पहले अपने आप को प्यार नहीं करते थे, इसलिए डीएम के सजदे में आपके सिर झुकते थे। मगर आखिरी में आकर अब जब हाई वाइब्रेशन में होते हो, आपके चक्रा बैलेंस हो जाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि जो अंदर आपका ट्विन सोल है वो आपके साथ है। और वो तब खुश होते हैं जब आप खुद से प्यार करते हो। जब आपके रियल हस्बैंड 5D के हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि तो आप अपने आप से प्यार करें, वो 3D के इंसान से प्यार ना करें। तो रियल हस्बैंड जब ये चाहते हैं तो वो आउटर रियलिटी का उस इंसान को आपको बिल्कुल भाव देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग मैं रीडिंग में देखती हूँ कहते हैं डीएम को इज्जत दो, डीएम को इज्जत दो इसलिए कि डिवाइन है। अरे डीएफ भी तो डिवाइन है, डीएफ भी तो डिवाइन है। पहले वो इज्जत खुद अपनी इज्जत बचाएगी डीएम से, इज्जत देगी अपने आप को। डीएम को इज्जत देने से आपको इज्जत नहीं मिलेगी, खुद को इज्जत देने से आपको इज्जत मिलेगी। तो स्टार्ट कीजिए खुद को इज्जत देना, डीएम को इज्जत बाद में देते रहना। आज मैंने बातें बहुत ज़्यादा कर दी, रीडिंग तो हो ही गई है वैसे तो। हाँ, अब ये डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके, आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आपके पार्टनर को आप चाहते हैं तो मैनिफेस्ट कीजिए, और आपकी दुआ कबूल भी होने वाली है। ये भी मुझे दिख रहा है, विश कम ट्रू का कार्ड आया है। आपकी प्रेयर का आंसर मिलने वाला है, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है, और आपके पार्टनर अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को बताएंगे। यही डिवाइन की गाइडेंस है। जो फीलिंग्स वो छुपाते थे अब वो बताएंगे, क्यों? उनकी मैनिफेस्टेशन में आप ही होते हो। दिन रात वो आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो हिम्मत जुटा पाएँ कि आपको अपनी फीलिंग्स बता पाएँ। ये मुझे एनर्जी दिख रही है डिवाइन की, जो आपको बोलना चाहती है डिवाइन। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनली बिल्कुल ना ले, जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दे, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम। अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, और ट्रांसजेंडर, सबके लिए एक ही रीडिंग है। लड़का लड़की सब के लिए यही रीडिंग है, और टाइमलेस है। जब भी आप रीडिंग तक पहुंचेंगे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। तो ये जर्नल रीडिंग है, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।